फिर दूसरी लीला भगवान कृष्ण ने, शंकर लीला है हमारे यहाँ, जो शिवजी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे कैलाश पर्वत से। मन में ऐसा आभास हुआ है कि ब्रज में जाकर के मेरे इष्ट देव ने अवतार लिया है इस भूमि में। तो यशोदा मैया के द्वार पे आए भगवान शिवजी और यशोदा मैया से बोले, अरे मैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, जोगी हूँ मैं। क्योंकि यशोदा मैया ने देखा बाबा को तो उसके ऊपर सर्प, बिच्छू, कातर और लंबी लंबी जटा थी। देख करके यशोदा मैया उसको घबरा गई और बाबा बोले, अरे मैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ दर्शन करने के लिए तेरे लाला के लिए, तू अपने लाला के थोड़ा दर्शन तो करा। माँ ने कही, बाबा तुझको दर्शन कराऊंगी मैं? तेरा जो भयंकर स्वरूप है, तेरे रूप को देख करके मैं डरती हूँ। मेरा लाला तो अभी बहुत छोटा है, देख के डर जाएगा और पता नहीं तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू ऐसा कहीं लेके भाग गया, मैं तेरे को कहाँ ढूंढूंगी। जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो पूरे ब्रज में ही भगवान कृष्ण लाला का पैदा स्वरूप हो गया था, सब जगह, सब गोपियों के यहाँ। तो मैया बोली, देख बाबा, तू ऐसा कर, मेरे लाला के क्या दर्शन करेगा तू ऐसा कर, एक गोपी के यहाँ चला जा, वहाँ आज लाला बहुत पैदा हुए हैं ब्रज में। तो भगवान शिव जी बोले, अरे मैया, मुझको तो आभास हुआ है ऐसा कि तेरे घर में साक्षात नारायण का स्वरूप अवतार का दर्शन हुआ है, जन्म हुआ है। अरे बाबा, तू क्या बोल रहा है, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे यहाँ नारायण का स्वरूप? अरे तू जा, मेरा दिमाग क्यों खराब करता है, तू चला जा यहाँ से। तो मैया के पास से, देख मैया, मैं दर्शन, मेरी हट होती है, 3 हट होती हैं प्रभु जी। एक होती है बाल हट, एक त्रिया हट, स्त्री की हट होती है त्रिया हट, और एक जोगी हट। देख मैया, मैं चला तो जाऊंगा, पर लेकिन ये भी मेरी हट है, मैं तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। आज तू नहीं कराएगी, कल तू मेरे को फिर बुलाएगी। अब भगवान कृष्ण उस लीला को देख रहे थे रूम में। मैया को मालूम नहीं है किस भेष में कौन साधु आ जाएगा, पता नहीं है। तो भगवान कृष्ण शिव जी के मन में देख रहे थे, प्रभु कोई बात नहीं, मैया आपके स्वरूप को नहीं जान सकती है, क्योंकि जो मैया के ऊपर जो पर्दा था ना माया का, उनको मालूम नहीं था क्या हो रहा है इस जड़ जगत में। तो भगवान शिव जी बोले, देख मैया, मैं चला जाऊंगा, पर लेकिन बाद में तुम मेरे को बुलाएगी दर्शन कराने के लिए, तभी मैं आऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने देखा मेरे द्वार पे कोई आया है, आपके यहाँ वैष्णव के जन पे कोई द्वार पर साधु संत वैष्णव ब्राह्मण कोई भी आए, वो निराश होके नहीं जाना चाहिए। जो भी देना है हाथ का उत्तर उसको दे दो, नहीं बाद में परेशानी होती है। या हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, वो चला जाएगा, फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो मैया ने कह दिया, हाँ बाबा तू जा, बहुत साधु लोग आते हैं ऐसे दर्शन करने के लिए, और मैं लाला को ऐसे दर्शन नहीं कराऊंगी। क्योंकि यशोदा मैया की जो एज थी ना, 85 की एज थी, 85 साल की उम्र में यशोदा मैया ने कन्हैया को अपनी गोदी में खिलाया है। तो भगवान कृष्ण देख रहे थे अब बाबा जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा खेल मैं भी कर देता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने एक बहाना ले लिया, रोने का बहाना ले लिया। बाल हट होती है ना, तो बच्चा कहीं भी बाजार में जाएगा, किसी चीज़ को पसंद कर लिया ना, मुझको ये खिलौना लेना है, तो आपको दिलाना ही पड़ेगा, रोने लग जाएगा, रोता रहेगा, जब तक नहीं दिलाओगे वो चुप नहीं होगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण रोने लग गए। अब मैया ने देखा अभी मैं उसको दूध पिला के आई हूँ, भूखा तो है नहीं, क्यों रो रहा है पता नहीं। और भगवान कृष्ण इतना रोए, पूरा ब्रजमंडल रोने लगा, और ऐसे रोए जैसे आंसुओं की धारा बह रही है क्या। जब आंसू की धारा जा रही थी नंद भवन से, तो एक चंद्रावल सखी थी, उसने देखा ये इतना जल पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोई बादल भी नहीं है, कोई तूफान भी नहीं है, बारिश भी नहीं हुई है, पर लेकिन इतना तेज।
तो जो चंद्रावल सखी थी, देखते देखते यशोदा मैया के पास आ गई घर पर और देखा ये धारा, इतनी बड़ी धारा मैया के यहाँ से, क्यों रो रहे हैं सब लोग, क्या हो गया, लाला भी रो रहा है। तो यशोदा मैया से पूछा गोपी ने, अरे मैया क्या हो गया तेरे लाला को, आज सुबह से बहुत रोता है और इतना रोता हमको भी रुला दिया, क्या हो गया। अरे गोपी पूछो मत, यहाँ एक बाबा आया था, बड़ी बड़ी जटा थी, सर्प गले में था, बिच्छू थे, कातर थे, सब लटके हुए थे, एकदम भयंकर रूप था उसका। गोपी तू देखती ना तो तू भी डर जाती, ये ब्रज की भाषा में बता रहा हूँ मैं आप। गोपी अगर तू होती तो तू भी डर जाती उसके स्वरूप को देख करके। अरे मैया ऐसा स्वरूप, मैं तो सुन के ही डरती हूँ। क्या कह रहा था वो बाबा। अरे गोपी वो कह रहा था कि लाला के दर्शन करा दे। मैंने उसको दर्शन नहीं कराया, उसको भगा दिया मैंने यहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं है मैया, कहीं कोई जादू टोना कर गया हो वो, उसके प्रकार से कहीं लाला ऐसा रो रहा हो। अब भगवान कृष्ण ने सोचा मन में, हाँ अब लाइन पे आ रहा है, सब कुछ लाइन पे चल रहा है बात, ये गोपी मेरा काम करेगी, बाबा को बुलाएगी। तो भगवान कृष्ण ने सोचा सही बात है, सही बोल रही है गोपी। अंदर से भगवान ने सोचा मन में, ये गोपी सही बोल रही है, यशोदा मैया को जरूर एंट्री करा देगी बाबा को। अरे मैया कोई नाम पता था उसका जो तेने भगा दिया, कहीं जादू टोना कर गया हो, उसको बुला लेंगे दोबारा से, क्या है दर्शन करा देना, मैं हूँ ना, लेके नहीं भागेगा कोई साधु, देख लेंगे हम उसको। अरे गोपी उसका कोई नाम पता तो मेरे पास एड्रेस कोई नहीं है, पर लेकिन देखिए जो साधु होता है, संत लोग होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, कोई तो हरे कृष्णा बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई वैष्णव जन कहता है जय श्री कृष्ण। और ब्रज के अंदर क्या बोलते हैं, राधे 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 राधे। और साधु लोग जो जोगी थे, कोई हरिओम बोलता है, कोई जय श्री राधे बोलता है, पर लेकिन गोपी उसका तो अलग नाम था, वो कह रहा था अलख निरंजन, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। अच्छा मैया उसने अपना कोई नाम बताया, भाई नाम फाम कुछ नहीं बताया उसने, वह अलख निरंजन कर रहा था। और मैंने इसको ऐसे भगा दिया, इस जंगल की तरफ गया है। जो हमारे यहाँ जो स्थान है टेर कदम के पास में, जहाँ रूप गोस्वामी भजन करते थे, जहाँ राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से कृष्ण के मिलने के लिए खीर बना करके रूप गोस्वामी को खिलाया था। यशोदा मैया के पास से जाती थी राधा रानी और कहती थी, देखो माताजी एक साधु रहते हैं, वहाँ रूप गोस्वामी उनका नाम है, वहाँ झाड़ के नीचे भजन करते हैं, मैं थोड़ा उनको खीर बना के खिला के आती हूँ। क्योंकि वो एक बहाना था कृष्ण से मिलने के लिए। जाती थी राधा रानी यशोदा मैया के पास से कृष्ण के मिलने के लिए जाती थी, खीर का बहाना लेकर के। तो वहाँ टेर कदम के पास में आशेश्वर महादेव है, जहाँ शिवजी आस लगा के बैठे थे। गोपी नंद भवन से गई, अरे अलग बाबा अलग बाबा अलग बाबा आवाज़ लगाती हुई, और देखा जंगल में जाकर के शिवजी ध्यान में बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण का जाप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा शिवजी वहाँ जाप करने लगे और भगवान से मन ही मन में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपने मेरे लिए इस गोपी को क्यों भेजा है, आप थोड़ा मेरे को इशारा करते तो स्वयं मैं चल के आ जाता, नंद भवन में दौड़ा आ जाता। पर नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं तो सब लीला को समझ जाएंगे, मैया भी समझ जाएगी, गोपी भी समझ जाएंगे, पर लेकिन ये लीला का विस्तार कैसे होगा। तो अलग बाबा निरंजन करती हुई गोपी गई और बाबा को देखा जंगल में जाकर के, अरे अलग बाबा, लेकिन बाबा सुने तब है ना, बाबा तो ध्यान में बैठे थे। तो ब्रज की गोपी ब्रज की गाली दे रही थी, अरे मूड़ा बाबा जी,
तू सुनता नहीं है? सुनना आ रहे हो है? कब से आवाज लगा रही हूं मैं तेरे को, खड़ा हो। ऐसे झंझोड़ दिया। अरे कौन हो तुम? अरे मैं नंद भवन से आई हूं और मैया ने मुझको भेजा है लाला के दर्शन कराने के लिए, तुमको बुलाने के लिए। अरे गोपी तू आई है चल के? यशोदा मैया ने तो कह दिया कि जाओ, अब मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अब इसकी गारंटी कौन लेगा कि मुझको दर्शन कराएगी लाला के? कौन कराएगा? भाई देख गोपी, मैं तभी जाऊंगा, यशोदा मैया का कोई भरोसा नहीं है। मैं गया और फिर दर्शन नहीं कराया, भगा दिया, मेरा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। बानी बाबा तू चिंता मत कर, मैं तेरी गारंटी लेती हूँ दर्शन कराने के लिए। तू मेरे साथ चलेगा ना, मैं तेरे को सब कुछ कराऊंगी दर्शन, तू चल तो सही। तो गोपी कह रही है कि चल रे जोगी, हमारे यहाँ संतों को कहते हैं योगी और जोगी। चल रे योगी नंद भवन में। अरे बाबा तू चल नंद भवन की ओर। और यशोदा माए बुलावे, यशोदा मैया तेरे को याद करती है। वाके लाला नजर लगी है और तो पे राय नोन करवावे। अरे बाबा तू चल, ना जाने उस कन्हैया को, लाला को, हमारे को कोई नज़र लग गई है। तू कोई ऐसा जादू टोना कर देना जो लाला हंस जाए, ये पूरा ब्रजमंडल हंस जाए। चल गोपी तुम कहते हो तो मैं चलता हूँ। तो शिव जी द्वार पे आए यशोदा मैया के पास और मैया से बोले, कहाँ है तेरा लाला? दिखा उसको। और अब मैं देखूंगा नहीं, अब मैं उसको गोदी में लूंगा। देखिए शिव जी की क्या हट थी। पहले तो दर्शन करने आए थे, पहले भगवान शिव जी ने उंगली पकड़ी है, अब उंगली पकड़ के हाथ को पकड़ रहे हैं। भाई देख मैया, अब तक तो मैं दर्शन करना चाहता था, पर लेकिन अब मैं उसको गोदी में लूँगा। अब मैया घबरा गई। अरे बाबा तू गोदी में लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं झूले में पटक के ले जाएगा और मैं कहाँ ढूंढूंगी? भाई नहीं मैया, मैं कहीं नहीं ले जाऊँगा, पर लेकिन तेरे लाला को मैं गोदी में लूँगा, तभी कुछ जादू टोना करूँगा, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो गोपी कह रही है मैया से, अरे मैया जल्दी लिया लाला को, ये चला गया ना कहीं दूर पहाड़ पर, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये मिलने वाला नहीं है। अच्छा गोपी तू ध्यान रखना लाला का, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अपनी गोदी में खिलाया है, ना जाने कहीं बाबा लेके भाग गया तो मैं क्या जवाब दूंगी नंद जी को। नहीं मैया तू चिंता मत करे, ये कहीं लेके नहीं जाएगा, बड़े इसको मैं मना के लाई हूँ और मेरी गारंटी से आया, तेरी गारंटी से तो आता भी नहीं है। अच्छा लाती हूँ मैं लाला को। अब भगवान यशोदा मैया कृष्ण को लेकर के आई अपनी गोदी में रोते हुए को। अरे ले बाबा, लेके नहीं भाग जाना। तो यशोदा मैया ने शिव जी के गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण को गोदी में दिया, पूरा ब्रजमंडल हंस गया। वो राधे राधे। तो भगवान कृष्ण हंसने लग गए। अब मैया बोली, देख बाबा अब तैने दर्शन भी कर लिया और गोदी में ले लिया, अब तू ऐसा कर, अब ये लाला को मुझको दे दे कृपा करके। मान ले मैया। अब मैया ने यशोदा मैया की गोदी में दे दिया तो भगवान कृष्ण फिर रोने लग गए। अब मैया ने सोचा मन में, ये कैसा जादू टोना कर दिया बाबा, जो मेरी गोदी में तो ये रोता है और तेरी गोदी में जाते ही हंस जाता है। बाबा तू ऐसा जादू टोना कर जो तेरी गोदी में तो ये रोया करे पूरे दिन और मेरी गोदी में ये हंसा करे, क्योंकि ये मैया का एक भाव था अंदर से। ऐसे ही आपके घर में होता है, क्योंकि छोटे बेटा पे मैया प्यार करती है और बड़े बेटा पिता प्यार करते हैं। तो ये मैया का भाव अंदर से होगा कि बाबा तू ऐसा जादू टोना कर दे जो तेरी गोदी में तो रोया करे पूरे दिन और मेरी गोदी में ये हंसा करे। तो भगवान शिव जी बोले मैया से, देख मैया कर तो दूंगा, पर लेकिन अब मेरी 3 शर्त और होंगे। अरे बाबा तेने उंगली पकड़ी, हाथ पकड़ लिया, अब पूरा शरीर मांगने लग गया मेरा। अब तू क्या मांगेगा पता नहीं शर्तों में। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 9 लाख गाय है। 9 लाख गाय में से जितनी गाय चाहिए वो ले जाना, दूध दही ले जाना, माखन ले जाना, पर लेकिन सोना चांदी हीरा जवाहरात मेरे पास नहीं है। माने मैया देख, तेरा हीरा भी नहीं चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना सोना चाहिए और ना तेरी गाय चाहिए।
मुझको तो छोटी छोटी शर्तें हैं वो मेरे को चाहिए। तो 3 शर्त क्या हैं आज भी शिव जी की, जो हमारे यहाँ नंद भवन में होती है, मंदिर के अंदर में। हाँ बात बता तो बाबा। पहली शर्त ये है, जो भगवान कृष्ण का मंगला आरती का चरणामृत होगा ना, स्नान का, वो सबसे पहले मेरे ऊपर आना चाहिए। ठीक है, क्या है ये, नहाता तो है, पानी रोज छोड़ता है, और जब पानी बहेगा नाली में तो वह उस नाली में बैठ जाना, वहीं पानी आ जाएगा। भाने हाँ मैया मुझको नाली ही पसंद है तेरे लाला का, लेकिन स्नान का जल सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। भान ठीक है, मुझको कुछ लेना देना नहीं है, पानी रोज नहाता है, आ जाएगा। और बाबा दूसरी शर्त क्या है तेरी? दूसरी शर्त ये है, देख मैया, जो तेरे लाला का जो प्रसाद है ना, झूठा प्रसाद, राजभोग, जो दोपहर को राजभोग लगता है, जो झूठा प्रसाद रहेगा उसमें से 1 किंका मेरे पास आना चाहिए। झूठा प्रसाद सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, बाकी का कहीं भी देना। मैं ठीक है, ये भी अच्छा है, रोज झूठा छोड़ता है, इसको दे देते हैं हम, खाता ही नहीं है, छोटा छोड़ देता है, उसी में से खा लेना। मैं ठीक है, ये भी मुझको पसंद है, झूठा ही खाऊंगा मैं भी। और बाबा तीसरी शर्त तेरी क्या रहेगी? भैया छोटी शर्त मांगना, कोई लंबी शर्त नहीं है मेरे पास। मान देख मैया, वो भी शर्त बहुत छोटी है मेरे पास। जहाँ तेरा जो कन्हैया है ना, पूरे ब्रजमंडल में जहाँ लीला करने जाएगा, वहाँ सबसे पहले मैं जाना चाहिए। तो मुझको क्या लेना है, ये तो रोज़ जाता ही है गाय चराने के लिए, इसके साथ चूँ चला जाना। मैंने हाँ मैं भी चला जाऊँगा। तो ब्रज में शिव जी का जो स्वरूप है 5 नाम से प्रसिद्ध है ब्रज के अंदर में। पहला स्वरूप वृंदावन में, जो गोपी के रूप में रहे थे, गोपेश्वर महादेव, तो वहाँ गोपी का रूप धारण करके गए थे। और मथुरा में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि जो कंस का जो पैरा था ना भूत का, तो वहाँ शिव जी रक्षा करने के लिए भूत बन के रहे थे कि जो भी राक्षस होगा वह सबसे पहले मैं ही मार दूंगा, कृष्ण के पास कोई जाएगा भी नहीं। तो वहाँ भूतेश्वर महादेव हैं। और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, जो गिरिराज पर्वत को उठाया था, उसकी भी कथा है। तो वहाँ शिव जी चक्र के रूप में गिरिराज पर्वत को उठाया था। और कामवन में, राजस्थान में पड़ता है, हमारे यहाँ नंदगांव से जाकर के 2 किलोमीटर बॉर्डर है राजस्थान, जहाँ 84 कोस की परिक्रमा जाती है। तो उसका नाम कामेश्वर महादेव है, जो ब्रह्मा जी के स्वरूप में वहाँ दर्शन किया था। और नंदगांव एक नंदीश्वर पर्वत है, जो शिवजी का पर्वत है, जहाँ शिवजी आस लगा के बैठे थे। ये 5 नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यशोदा मैया कहती है बाबा से, देख बाबा, अब तू तो छोटा मोटा बाबा नहीं है, तू तो हमारे लाला का एक खिलौना बन गया है, खिलाने वाला। तू तो ऐसा कर, मेरे यहाँ नंद भवन में ही वास कर और ब्रज में वास कर। तो यशोदा मैया कहती है कि रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे ना तब तक दर्शन दीजिए। जब मेरो कन्हैया रोया करे ना, जब तू दर्शन दे दिया कर, तो तब यहाँ से विराजमान है। तो ब्रज में 5 नाम से प्रसिद्ध हैं। राधे राधे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna